लाइफ में खुशी, गम, एक्साइटमेंट और निराशा सब आते जाते रहते हैं। उतार चढ़ाव के हिसाब से उदास होना नेचुरल है। बुरे दिन सबके आते हैं, सेटबैक्स में दुखी होना नॉर्मल है। लेकिन जब उदास होना लंबा चलता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसे क्लिनिकल डिप्रेशन से अलग पहचानना जरूरी है। क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सिर्फ उदास होने से अलग है। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। ये डिसऑर्डर आपके फीलिंग्स, सोच और डेली कामों को इफेक्ट करता है। थोड़े टाइम के लिए उदास होने से अलग क्लिनिकल डिप्रेशन कम से कम 2 हफ्ते तक रहता है और आपके काम, रिश्तों और लाइफ की क्वालिटी को बहुत खराब कर सकता है। याद रखें, डिप्रेशन कमजोरी की निशानी नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस अपनी हिम्मत से ठीक कर सकें। इसके लिए समझ, सहानुभूति और सही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उदास होने और क्लिनिकल डिप्रेशन में फर्क समझना मदद मांगने और ठीक होने की तरफ पहला कदम है। डायबिटीज या हार्ट डिजीज की तरह डिप्रेशन भी एक मेडिकल कंडीशन है। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ या पर्सनल फेलियर नहीं है। ये दिमाग के अंदर कॉम्प्लेक्स चीजों की वजह से होता है जो दिमाग के स्ट्रक्चर और फंक्शन को इफेक्ट करता है। रिसर्च से पता चला है कि डिप्रेशन वाले लोगों के दिमाग में फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कुछ एरियाज का साइज अलग होना। डिप्रेशन की एक मेन वजह न्यूरोट्रांसमीटर्स का इंबैलेंस होना है। ये दिमाग में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरेपिनेफ्राइन मूड, नींद, भूख और कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तो डिप्रेशन के सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन शरीर के नेचुरल स्लीप वेक साइकिल, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, को भी खराब कर सकता है। इससे नींद न आना, सोने में दिक्कत या ज्यादा नींद आना जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन बायोलॉजिकल चीजों का एक दूसरे से कनेक्शन डिप्रेशन की कॉम्प्लेक्स नेचर को दिखाता है और प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पर जोर देता है। मेंटल हेल्थ के बारे में गलत धारणाओं की वजह से लोग टाइम पर मदद नहीं ले पाते। कई लोग सालों तक चुपचाप सहते रहते हैं और मदद नहीं मांगते। इस देरी से कंडीशन और भी खराब हो सकती है और ठीक होना मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने किसी क्लोज वन के बिहेवियर में लगातार चेंजेस देखते हैं, जैसे किसी चीज में इंटरेस्ट न रहना, सोशल एक्टिविटीज से दूर रहना या उम्मीद छोड़ देना, तो उनसे प्यार और केयर से बात करना जरूरी है। उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए एनकरेज करें। थेरेपिस्ट ढूंढने में, अपॉइंटमेंट्स में साथ जाने में या सिर्फ उनकी बात सुनने में उनकी मदद करें। याद रखें, आपको सारे जवाब जानने या सलूशन देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बिना जज किए उनकी बात सुनना और उनकी फीलिंग्स को समझना ही सबसे बड़ी मदद होती है। उन्हें बताएं कि वो अकेले नहीं है और मदद मौजूद है। डिप्रेशन से रिकवरी का सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह पॉसिबल है। सही सपोर्ट और ट्रीटमेंट से लोग अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा सकते हैं और परमानेंट रिलीफ पा सकते हैं। इफेक्टिव ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी, मेडिकेशन या सीरियस केसेस में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी या ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, टीएमएस जैसी थेरेपीज शामिल हैं। याद रखें कि रिकवरी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। रास्ते में सेटबैक्स आ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ा हर कदम एक जीत है। मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करने से गलत धारणाएं कम होती हैं और जल्दी इंटरवेंशन को बढ़ावा मिलता है। याद रखें, किसी से सीधे सुसाइड के बारे में पूछना उसकी जान बचा सकता है। अगर आप या आपका कोई जानकार डिप्रेशन से जूझ रहा है तो कृपया मदद के लिए संपर्क करें। आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में कई रिसोर्सेज, जैसे कि इंडिया में मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डालें, सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। याद रखें, मदद मांगना ताकत की निशानी है और एक बेहतर कल की उम्मीद है।